बहमनी साम्राज्य होता यह है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के 11 वर्ष बाद 1347 ईस्वी में 1347 में मोहम्मद बिन के समय हसन गंगू ने किया। ठीक, इसका मूल नाम अलाउद्दीन बहमन शाह था। हसन गंगू ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया तथा इसका नाम अहसानाबाद रखा। इसका नाम अहसानाबाद रखा। बहमनी राज्य की भाषा मराठी थी तथा इसकी मुद्रा हूंड थी। हसन गंगू के बाद मोहम्मद प्रथम शासक था। इसने रायचूर पर अधिकार के लिए बुक्का प्रथम से युद्ध किया और युद्ध में विजय रहा। इस वंश का अगला शासक फिरोज शाह बहमन बना। इसने भी रायचूर पर अधिकार कर लिया। विजयनगर शासक देवराय वंश से युद्ध किया और युद्ध में विजयी रहा। इस वंश का अगला शासक शिहाबुद्दीन था। शिहाबुद्दीन ने राजधानी गुलबर्गा से बीदर लाया। इसे संत अहमद के नाम से जाना जाता है, शिहाबुद्दीन को। इस वंश का अगला शासक अलाउद्दीन हुमायूं बना। यह एक क्रूर शासक था, अतः इसे जालिम हुमायूं कहा जाता है। इसके प्रधानमंत्री का नाम मोहम्मद गवा था, जो एक योग्य व्यक्ति थे। ये पत्रों का संग्रह रखता था। इनके पत्रों का संग्रह रियाजुल इंसा कहलाता है। फिर से रियाजुल इंसा मोहम्मद गवा के पत्रों का संग्रह था। मोहम्मद गवा कौन था? अलाउद्दीन हुमायूं का प्रधानमंत्री था। इस वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। देखिए, इसी के समय बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा तथा बीदर। देखिए, तालीकोटा का युद्ध में बहमनी वंश के 4 वंशों ने भाग लिया, किंतु बरार इसमें भाग नहीं लिया। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है। देखिए, बरार इमाद शाही वंश से था। इसका संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद था। 1484 ईस्वी में स्थापना किया, महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। बीजापुर की स्थापना 1489 ईस्वी में यूसुफ आदिल खान ने किया। यह आदिल शाही वंश से था। बीजापुर कहाँ? अभी कर्नाटक के क्षेत्र में है। अहमदनगर की स्थापना 1490 में होता है। मलिक अहमद ने किया। निजाम शाही वंश से था। अहमदनगर कहाँ? अभी महाराष्ट्र में है। गोलकुंडा की स्थापना 1512 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने किया। कुतुब शाही वंश का था, जो भी तेलंगाना में है। बीदर अमीर अली बरीद ने 1526 ईस्वी में कर्नाटक में इसकी स्थापना किया। बरीद शाही वंश से था। एक बार फिर से, बरार 1484 में फतेहुल्ला इमाद शाही वंश से था, महाराष्ट्र क्षेत्र था। बीजापुर यूसुफ आदिल खान 1489 में आदिल शाही वंश से था, कर्नाटक में है। अहमदनगर 1490 में मलिक अहमद था, निजाम शाही वंश से था, अभी महाराष्ट्र में है। गोलकुंडा 1512 में कुली कुतुब शाह ने स्थापना किया। कुतुब शाही वंश का था, अभी तेलंगाना में है। बीदर 1526 में अमीर अली बरीद इसके संस्थापक है। बरीद शाही वंश से था, यह भी वर्तमान में कर्नाटक में है। ये कुछ तथ्य है इनके बारे में। कह रहा है कि हरियर एवं बुक्का को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की प्रेरणा गुरु विद्यारण तथा वेदों के प्रसिद्ध भास्कर सायन से मिली है। हम्पी हस्तिनावंती जिसका नाम है, जो कर्नाटक प्रांत में अवस्थित है, विजयनगर के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेडन्ना सर्वप्रमुख था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषा का ज्ञाता था। पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस ने विजयनगर के नगरों एवं शासक की काफ़ी प्रशंसा की है। उसके अनुसार
कृष्णदेव राय एक महान शासक एवं न्यायप्रिय व्यक्ति था। देवराय द्वितीय साहित्य का महान संरक्षक था और स्वयं संस्कृत का एक प्रकांड विद्वान था। उसने 2 संस्कृत ग्रंथों महानाटक सुधा निधि एवं बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका की रचना की है। देवराय द्वितीय साहित्य का महान संरक्षक था और स्वयं संस्कृत का एक प्रकांड विद्वान था। उसने 2 संस्कृत ग्रंथों महानाटक सुधा निधि एवं बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका की रचना की है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। 26 जनवरी 1565 में विजयनगर और दक्षिण की सेनाओं के बीच प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध हुआ। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी सेवेल था। तालीकोटा युद्ध का 1565 26 जनवरी। अच्युत देवराय ने नायकों की उस श्रृंखला को रोकने के लिए महामंडलेश्वर नामक अधिकारियों को नियुक्ति की। विजयनगर साम्राज्य में शिष्ट नामक भूमि कर राजकीय आय का प्रमुख स्रोत था, जबकि केंद्रीय राजस्व विभाग 58 के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य में चेटियों के समतुल्य व्यापार करने वाले तथा दस्कार वर्ग के लोगों को वीर पंचाल कहा जाता था। इस समय खेत में लगे कृषक मजदूर को कूदी कहा जाता था। भूमि के क्रय विक्रय के साथ साथ कूदी का भी स्थानांतरण हो जाता था। गोलकुंडा का युद्ध विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय एवं कुली कुतुब शाह के बीच लड़ा गया। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व ही राजकीय आय का प्रमुख साधन था और यह भू राजस्व वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था थी। भंडारवाद ग्राम ऐसे ग्राम को कहा जाता था जिनकी भूमि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी। इन ग्रामों के किसान सीधे राज्यों को कर देते थे। अल्लासानी पेडन्ना कृष्णदेव राय का दिग्गज कवियों में सर्वप्रमुख थे। उन्होंने मनुकायिता की रचना की। उन्हें आंध्र कविता का पितामह भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त मलयात तथा संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय नामक ग्रंथ की रचना की है। फिर से कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त मलयात तथा संस्कृत भाषा में कल्याण और उषा परिणय नामक ग्रंथ की रचना की है। सदाशिव राय के अभिलेखों से सूचना मिलती है कि उसने अपने शासनकाल में नाइयों को व्यवस्था कर से मुक्त कर दिया था। सदाशिव राय नाइयों को व्यवसाय कर से मुक्त कर दिया था। विजयनगर काल में नायकों को दंड नायक कहा जाता था और अधिकांश वे ब्राह्मण होते थे। नायंगर व्यवस्था सबसे अधिक तमिलनाडु में प्रचलित थी।